अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनरल जयहाँ ने मार्च 1969 में अयूब खां को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जनरल जयहाँ एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो चूँकि अयूब खां के ज़वाल से सबक सीख चुके थे, इसलिए इन्होंने फ़ौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने की बजाय जनरल अयूब के दौर में इन पर लगाई गई पाबंदियां ख़त्म कर दी। जनरल जयहाँ ने जनरल अयूब का बनाया गया मुतनाज़ा या आइन भी मसनू कर दिया। इन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतखाबात करवाए। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात थे जिसमें एक आम आदमी एक वोट का हसूल इस्तेमाल हुआ। इन इंतखाबात को पाकिस्तान के सबसे शफाफ इंतखाबात कहा जाता है, लेकिन इन शफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खौफनाक हुआ। इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 160 नशिस्तें जीत ली, लेकिन इनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक सीट भी हासिल ना कर सकी। इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीत ली, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में वो एक सीट भी ना जीत सके। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में बंट चुका था। पूरा मशरकी पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के साथ खड़ा था। शेख मुजीबुर रहमान आईनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। जनरल जयहाँ की जिम्मेदारी थी कि इन्हें इक़्तिदार मुंतकिल कर दें। इस मकसद के लिए जनरल जयहाँ ने 1 जनवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। ये एक तरीकी मौका था कि पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान से मुतसब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इस तरीके मौके पर भुट्टो ने कौमी असम्बली में शिरकत से इनकार कर दिया। न सिर्फ इन्होंने शिरकत से इनकार किया, इन्होंने अपने नुमाइंदों को धमकी दी कि जो कोई भी कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा वो इसकी टांगें तोड़ देंगे। भुट्टो को शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात पर इतराज़ था। भुट्टो समझते थे कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात पाकिस्तान से अलहदगी के निकात हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान पर एतराज़ात के बावजूद भुट्टो को इजलास में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए थी। भुट्टो ने जनरल जयहाँ पर इजलास मुलतवी करने पर दबाव डाला। जनरल जयहाँ ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरकी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाली समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान के अशरफ या इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहते। मशरकी पाकिस्तान में सिविल नार फरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत जो पहले से मौके की तार में बैठा था, इसने बागी गिरोह के मकतबी बाहिनी के जरिए बगावत शुरू कर दी। मकतबी बाहिनी के मुसल्लह गिरोह ने पाक फौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमला कर दिए। ये पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर इस वक्त एक इजलास बुलाकर इक़्तिदार इंतखाबात जीतने वाले के सबूत कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। गो कि ये सब इतना आसान भी नहीं रहा था, लेकिन जनरल जयहाँ ने इक़्तिदार मुंतकिल करने की बजाय ये आखिरी मौका भी हाथ से गंवा दिया। बगावत को चलने के लिए फौजी एक्शन शुरू कर दिया गया। ये तरीही हकीकत है कि फौजी एक्शन को भुट्टो समेत तमाम जमातों ने सपोर्ट किया। फौज ने मुक्ति बाहिनी के बगावत को 9 माह में कुचल दिया, लेकिन इस फौजी एक्शन के नतीजे में नफरत की नदी का पानी सरों से बहुत ऊंचा चला गया था। दूसरी तरफ मौके की तार में बैठा भारत ने अपनी साजिश को नाकाम होते देखा तो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज चारों तरफ से घेरे में आ गई। जोग्राफिया हमारे खिलाफ था। पाक फौज मरकज से हजारों मील दूर थी और चारों तरफ दुश्मन सप्लाई लाइन के साथ घेरा डाल चुका था, जबकि इधर सूरत हाल ये थी कि पाक फौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन बेगानी हो चुकी थी, शिकस्त दीवार पर लिखी थी। इसके बावजूद पाक फौज के जवान बहादुरी से लड़े। वतन की खातिर हजारों जवान शहीद हुए, लेकिन ये हारी हुई जंग थी। जैसे तोल तो दिया जा सकता है, जीता नहीं जा सकता, और हुआ भी यही। पाकिस्तान को अपनी तारीख की सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा
और 90,000 पाकिस्तानी फौजी भारत के कैदी बन गए। मुल्क टूट चुका था और पाकिस्तान मशरकी और मगरबी की बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह गया। गो के मुल्क तोड़ने का जिम्मेदार एक फर्द नहीं हो सकता, इसके पीछे सैकड़ों अफराद हो सकते हैं, लेकिन गिरा देखना हो कि आखिरी वक्त में वो कौन सा शख्स था जो पाकिस्तान को बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया। तो उसका नाम है जनरल ज़िया। जनरल ज़िया इसलिए कि बतौर सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी थी कि इक़्तिदार सबसे पहले ज़्यादा वोट लेने वाले को मुंतकिल करते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान तोड़ने वाले तनहा जिम्मेदार जनरल ज़िया थे, क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसा एक दम नहीं होता। साना मशरकी पाकिस्तान के साथ ही जनरल ज़िया के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो गया। जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कागज़ की तहरीक के जरिए इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह बन गए। इनसे इक़्तिदार संभाला और जनरल ज़िया को नज़रबंद कर दिया। बाकी की जिंदगी जनरल ज़िया ने नज़रबंद ही गुजारी। भुट्टो की फांसी के एक साल बाद ढाका का अहम तरीन किरदार इंतकाल कर गया। इधर पाकिस्तान से अलग होने वाले बंगाल देश में एक के बाद फौजी बगावत जन्म लेती रही, यहाँ तक कि अलहदगी के सिर्फ 4 साल बाद ढाका में शेख मुजीबुर रहमान को नौजवान फौजी अफसरों ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। क्यों सिर्फ 10 साल के अंदर सकूत ढाका के तीनों अहम किरदारों की मौत हो गई। भुट्टो, मुजीबुर रहमान और जनरल ज़िया मौत की वादी में जा सोए। पाकिस्तान में साना की वजूहत जानने के लिए कमीशन बनाया गया। इस कमीशन के सरबराह बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस हमूद रहमान थे। इस कमीशन ने सकूत ढाका पर नफली रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन भी किया गया और सकूत ढाका के अवामल भी लिखे गए। ये रिपोर्ट भुट्टो के दौर में मुकम्मल हो गई, लेकिन चंद वजूहात के पेश नज़र इन्होंने इसे शाया नहीं किया। वो दिन और आज का दिन ये रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। जैसा कि कुछ चीज़ें भारत में शाया हुए, लेकिन पाकिस्तान में इसे कभी पब्लिश नहीं किया गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान की कहानी जारी है। भुट्टो ने भारत पर किस बात से दबाव डाला था कि भारत को 90,000 पाकिस्तान फौजी कैदी छोड़ने पड़े और जनरल ज़ियाउल हक कैसे इक़्तिदार में आए। ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।